हेलो बच्चों, रायपुर डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारे कोचिंग क्लासेस में हम पूरे का पूरा जितने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सारे की तैयारी करवाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। ये हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा मेंसुरेशन का रेक्टेंगल, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट पाने के लिए बहुत इजी तरीके से आपको जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे ट्रायंगल के वीडियोस और जीएस के भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, वो आप बिल्कुल जाके रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे रेक्टेंगल के बारे में। इससे पहले मैंने ट्रायंगल का बता चुका हूँ, आप अगर चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत मतलब जो भी चौकोन चीज़ आप देखे होंगे, आपके घर में कुछ भी होगा, एक किताब रखे होंगे, एक टेबल होगा, एक बेड होगा, एक रूम का साइज़ होगा, हर एक चीज़ आप आयत देखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आयत में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक। आयत में आपको क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के साथ एक चीज़ होता है विकर्ण, ठीक है। एक विकर्ण होता है जिसको हम क्या इस फॉर्मूले में अगर देखें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, इसमें हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। और आयत का अगर परिमाप की बात करें, आयत के परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हमारा l प्लस b, मतलब कि ये हमारा 2 बार l हो जाएगा। मतलब अगर आयत का मैं अगर कहूँ कि आपको जब भी कोई चीज़ अगर ये कही जाए कि आपको अगर परिमाप बताना है तो क्या यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, ये चले, फिर ये चलना प्रारंभ किए, फिर वापस यहाँ चल के आए, फिर वापस, मतलब एक जगह से चल के वापस उसी बाउंड्री पे पूरा घूम के आएंगे, तो जितना दूरी तय करना होता है वो होता है हमारा परिमाप, ठीक है। तो ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला आपका बेसिक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं हमारा अगर एरिया की बात की जाए, अगर हम इसमें एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। अगर एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज या एरिया का अगर बोला जाए रेक्टेंगल का, वो क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। एरिया के लिए क्या हो जाएगा, बेसिक l इंटू बी, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा बेसिक, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि एरिया क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। l लंबाई है, b चौड़ाई है। चलिए अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको कभी कभी ये पूछ दिया जाता है सवाल में कि आपका लंबाई इतनी बढ़ाई जाए और हमारी चौड़ाई इतनी कम की जाए, जिस क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, या क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं हमारा पहला सवाल। ये हमारा पहला सवाल है। आप चाहें तो वीडियोस में बीच में पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका सही आंसर आप मैच कर सकते हैं। कुछ मिनटों बाद मैं आपको जब सही सॉल्यूशन दे दूंगा तो आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई गई है, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। देखिए और बेसिक मेथड से जाएंगे तो बहुत टफ है, बहुत लंबा बनता है इसका सॉल्यूशन, लेकिन हम बेसिक हमारा एक मेथड से जाते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स में, जिसमें हमारा रेशो मेथड होता है, ठीक है। अब रेशो मेथड आपको याद होना चाहिए, ठीक। मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सिर्फ रेशो मेथड से ही बता दूंगा, आप बस हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारा रेशो मेथड देखते हैं, ठीक है। चलो इसमें आप देखेंगे रेशो मेथड में तो आपको जो जो चीज़ चाहिए, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया। पहले कंडीशन में हमारा क्या बोला गया, आयत की लंबाई एक लंबाई के लिए बना लेंगे और एक चौड़ाई के लिए बना लेंगे, ठीक है। दो चीज़ें बना ली, एक लंबाई के लिए एक चौड़ाई के लिए। अब लंबाई 40% बढ़ा दी गई है, तो 40% को पहले रेशियो में कन्वर्ट करिए, तो ये क्या हो जाएगा 40/100, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2/5 हो गया। क्या हो जाएगा 2/5। 40% बढ़ाई गई है तो ये हमारा 2/5 हो जाएगा। इतनी बढ़ाई गई है तो उसको अपर एरो कर देंगे, ठीक है। और हमारा तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी, चौड़ाई कितनी कम करनी होगी कि हमारा क्या है टोटल एरिया हमारा कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है। चलिए अब इसमें पहले कंडीशन में जो नीचे वाला हिस्सा रहता है 5, उसको लिखेंगे। अगर इसमें 5 है तो 5। अब इसमें फिर से बढ़ाया गया है तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक। अब यानी कि यहाँ पर आपका टोटल एरिया यहाँ पहले कंडीशन में और टोटल एरिया यहाँ दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए। और L इंटू बी दोनों के दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे आपको इससे पीछे वाले में बताया होगा L इंटू बी, यहाँ पे देखेंगे तो L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है B के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होते जाएगा। अगर हमारा एरिया कॉन्स्टेंट है तब, ठीक है, अगर हमारा एरिया कॉन्स्टेंट है तब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम मान के चलो इसको 5:7 करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 7 से 5 हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा। तो इसमें कितनी कमी करनी होगी ये हमको जानना है। तो कैसे करेंगे, इसमें
अब इसमें क्या हो जाएगा, जो पहले लिखते हैं उसको 7 को नीचे लिख देंगे, दोनों में डिफरेंस करके जो आया है वो 5 आया है, तो कितना डिफरेंस करेंगे, 2 का डिफरेंस करेंगे, तो इतनी की कमी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा ये आंसर आ जाएगा, इसमें जो भी आएगा वो हमारा इसमें देखेंगे। चलिए अब 2/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, वही तो कमी करनी है हमको बी में, तो 2/7 गुणा 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 28.57%, इतनी की कमी करनी होगी किसमें, चौड़ाई में, तब जाके हमारा एरिया, जैसे इसमें भी 35 आएगा और इसमें भी 35 आएगा, दोनों केस में 35 हमारे हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि एरिया हमारा कांस्टेंट है, अगर हम इसमें कितनी 28.57% की क्या करें, कमी करें तब, ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल, ठीक। चलिए तो देखो बच्चों, ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बिल्कुल रेशियो मेथड से ऐसे ही बनाना है, सारे सवाल ऐसे ही बनते जाएंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं, हमारा ये अगला सवाल है, इसमें लिखा है हमारा एक आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई तिगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ठीक। आखिरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, ठीक, कितना गुना हो जाएगा ये नहीं पूछा है, इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको याद होना चाहिए। और बेसिक सवाल देखने के लिए अगर फिर से वही देखते हैं कि लंबाई दुगनी, यानी कि पहले क्या थी, एल थी, अब उसको क्या कर दिए हैं, 2L कर दिए हैं, पहले लंबाई, चलिए फिर से रेशियो मेथड्स में कर जाते हैं, ठीक है, लंबाई क्या थी, पहले के इसमें 1 गुना थी, अब उसको दुगनी कर दिए, ठीक, और चौड़ाई को कितना कर दिए, चौड़ाई जो है पहले 1 गुनी थी उसको तिगुनी कर दिए, ठीक है। चलिए अब एरिया क्या होता है भाई, एरिया लंबाई गुनी चौड़ाई तो एरिया होता है, तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 6 हो गया हमारा, ये 6 हो गया। अब ये बताइए इससे कितना बढ़ा, कितनी वृद्धि हुई, यही पूछ रहे सवाल में कि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि कितनी हुई 5, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि जो है हमारी, प्रतिशत वृद्धि, हमारा जो प्रतिशत वृद्धि है इसमें क्या हो जाएगा 6 - 5, 6 - 1 सॉरी 6 - 1, क्योंकि बाद कंडीशन 6, पहला कंडीशन 1 डिवाइडेड बाई 1 × 100, मतलब कि हो जाएगा 500% की वृद्धि हुई हमारी, हमारा वृद्धि कितना हुआ 500% का वृद्धि हुआ इस सवाल में, ठीक है। तो देखेंगे लंबाई अगर 1 गुना से 2 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई 1 गुना से 3 गुना कर दिया जाए, तो हमारा टोटल एरिया में कितना परिवर्तन हुआ, 500% का हमारा परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर सवाल ये पूछता कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तब हमारा 600% आंसर होता, ठीक है, क्योंकि वो 1 गुना से 6 गुना हो गया है, इसलिए 600% की वृद्धि होती अगर गुना पूछा जाता, लेकिन इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा है, इसलिए हमको इतना लेके आना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब इसमें देखते हैं हमारा अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 16.66% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो बताना है हमको। फिर से वैसे ही रेशियो मेथड से बनाएंगे, आसानी से बनते जाएगा सवाल। चलिए अब देखते हैं हमारा रेशियो मेथड फिर से लगाएंगे, ठीक है, पूरा सवाल इसी से बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे आपसे, बस आप बने रहिए आखिरी तक और देखिए सारे सॉल्यूशन ये कैसे बनते हैं। एल और बी, पहले वाले में 20% की कमी मतलब 1/5 की कमी, 20% को क्या लिखेंगे जब रेशियो में लिखेंगे तो 1/5, क्योंकि 20/100 होगा हमारा 1/5, और 16.66 को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, ठीक है, हमारा 1/6 ही हमारा हो जाएगा 16.66%, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा 1/6, ये हो गया, एक में क्या बोला इतना वृद्धि हो रही है भाई, 1/5 की वृद्धि हो रही है इसमें, और एक में क्या हो रही 1/5 की वृद्धि, और इसमें वृद्धि हुई और इसमें कमी हुई, इसको कमी कर देंगे, ठीक। चलिए अब वृद्धि और कमी के बाद यानी कि ये नीचे वाले को पहले लिखेंगे 5, अब इसमें 5 में 1 वृद्धि हो रहा है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, अब इसमें नीचे वाले को पहले लिखेंगे 6, अब कमी हो रहा है तो 6 में 1 गया 5, ठीक है। तो देखते हैं आप फाइनली एरिया में, एरिया के लिए क्या हो जाएगा लंबाई गुणी चौड़ाई, तो ये 6 × 5 = 30, ये भी 6 × 5 = 30। तो बताइए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, देखिए पहले भी 36 था, बाद में भी 30 था, कुछ परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 0%, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या क्या है, इसमें 0% भी आंसर होते हैं। कई सवाल ऐसे आपके जो कंडक्ट होते हैं एसएससी के थ्रू या अन्य ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट के तहत, उसमें कई आंसर 1 और 0 होते हैं और बच्चे फालतू में कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो देखिए इतना आसान सा सवाल था, आपको ऐसे दशमलव वाले परसेंटेज बनाने आने चाहिए, और ये रेशियो मेथड से बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ये देखिए, एक आयताकार पार्क की भुजाओं में 3:2 का अनुपात है,
और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। तो पार्क का परिमाप है। ठीक, चलिए हमको क्या पूछा है, पार्क का परिमाप। अब परिमाप मतलब पेरीमीटर चारों तरफ घूमेंगे। पहले उसका क्या है, भुजाओं की, अब उसमें ये आयताकार पार्क है तो कोई भी आयताकार पार्क होगा। चलिए भाई, आयताकार पार्क है, इसमें 3:2 का है, यानी कि एक 3 है तो 3:2 मतलब इसको मैं 3x/2x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2x। क्लियर है। चलिए, और इसका क्षेत्रफल दिया है, तो ये बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। हमारा क्षेत्रफल की क्या होता है फॉर्मूला, L × B, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा 3x × 2x, यही होगा। चलिए, टोटल क्या हो जाएगा, एरिया 6x² हो जाएगा। ये x को गलती नहीं करेंगे, जब भी x वाले टर्म आए तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, x × x²। 2 × 6 हो गया। अब इसका ये कितने के बराबर है, सवाल में दिया है 150 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, 150 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए, अब x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक, x की वैल्यू आई 5। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, वो परिमाप। ये बताइए इसका परिमाप क्या होगा भाई। इसका परिमाप अगर कहें तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, ये 3x, फिर ऊपर जाएंगे 2x, फिर 3x, फिर 2x, मतलब कि हमारा 3 × 2 = 5, 5 × 3 = 8, 2 × 10, 10x ही इसका होगा परिमाप। ठीक है, 10x परिमाप, यानी 10 × 5 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर अगर इसका आंसर है, तो वर्ग मीटर है तो 50 मीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, तो सवाल में आपको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया हो, आपको एक बार कभी क्षेत्रफल दे दिएगा, कभी परिमाप दे दिया जाएगा और पूछेगा दूसरा चीज़। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको पूछा था, परिमाप, तो आपका 50 मीटर इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बहुत आसान वे पे, ऐसे ही 2-2 मिनट में हम पूरे सवाल कंप्लीट करते जाएंगे। आप बस हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा क्या है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 7:4 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 88 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें, बाकी टाइम बचाने के लिए मैं तुरंत सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 7:4 का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका परिमाप दे दिया है। फिर से वैसे ही आप जब भी आपको समझ में आए, आप मेंसुरेशन में डायग्राम बना के सॉल्व करें, ताकि आपका एकदम सटीक सॉल्यूशन बने। 7x 4x ये हो गया, यही दिया अनुपात, तो इसको 7x मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं। अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई, 7 और 4 11, 11 11 22x, यही पेरीमीटर है। और यही पेरीमीटर या परिमाप कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर, यानी 22x बराबर कितना है, 88 हमारा सेंटीमीटर दिया है। चलिए x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 चौक में कट जाएगा, 22 चौके मतलब x वैल्यू 4 मीटर आ गई। तो इसकी चौड़ाई कितनी है पूछ रहा है, चौड़ाई क्या होगी, ये लंबाई है, जो हिस्सा लंबा है वो लंबाई, बचा चौड़ाई। तो चौड़ाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, चौड़ाई हमारी है 4x, चौड़ाई 4x है, तो 4 × हमारा कितना है 4, यानी कि 16 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप धीरे से आप देखेंगे, आपको सारे सवाल धीरे धीरे बनने लगेंगे। कोई बड़ा कठिन सवाल नहीं है, आप आसानी से एकदम धीरे धीरे करके आप बनाते जाएंगे, आपके बन जाएंगे। आप बिगिनर हो तो भी आपको सवाल बनेंगे। ठीक है, बस पूरा क्लास ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, इसमें देखेंगे हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 9:7 का अनुपात है, ठीक है, तो हमारा इसका परिमाप अगर 160 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, ये पूछा जा रहा है। चलिए अब इसमें देखते हैं, हमारा आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको, और ये दे दिया है लंबाई और चौड़ाई में अनुपात और परिमाप। सेम वैसे ही सवाल है जैसा हमारा अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे। ये प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार ऐसे सवाल करवाए जाएंगे जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट सही हो। तो ये 9x और 7x हो गया, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 9x और 9x + 7x का 2 टाइम्स कर देंगे, या फिर 9 7 कितना हो जाएगा हमारा 16, और 16x + 16x यानी 32x आ जाएगा टोटल। ठीक है, 32x कैसे आए, 9x + 7x + 9x + 7x, टोटल मिला के 32x हो गए। ये कितने के बराबर है, 160, यानी कि 32x बराबर 160 मीटर या सेंटीमीटर दिया है। चलो सेंटीमीटर दिया सवाल में, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप काटोगे, इसमें x वैल्यू आ जाएगी 32 पंचे, 5 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 5 बार में कटेगा मतलब x वैल्यू 5 आई।
अब यहाँ पे क्या बोला, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई हमारा, लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई कितनी है वैल्यू 9x और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 7x, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 मतलब 63 इंटू कितना है 5, ये करेंगे। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 63 इंटू 25, ठीक है। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल का, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। तो ये देखिए ऐसे ही सवाल बनाने हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि सवाल में कुछ कठिन दिया है, शब्दों में घुमाने की कोशिश करेगा, उलझाने की कोशिश करे एग्जामिनर आपको, लेकिन आपको सही तरीके से बनाना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप दे दिया है आपको कितना 48 मीटर, ठीक, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसका प्लॉट का आयाम क्या है। आयाम मतलब आपको ये बोला है कि उसकी भुजाओं की लंबाई पूछ रही है। देखो इसमें दो तरीके हैं, अगर आपको ऐसे ऑप्शन में सीधा सीधा भुजा यानी कि एक लंबाई दी है एक चौड़ाई दी है, अगर भुजा है तो इसमें डायरेक्ट आप ट्रायल एंड एरर करके कर सकते हैं। देखिए अब इसमें कोई भी क्षेत्रफल हो तो इन दोनों लंबाई गुणी चौड़ाई के बराबर होगा। इसमें पहले मेथड देखते हैं ट्रायल एंड एरर से। 16 इंटू 9 नहीं, यहाँ पे कहीं भी 135 के आसपास नहीं दिख रहा है। 15 इंटू 12 ये भी 135 के आसपास नहीं आएगा। 18 इंटू 10 180, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 15 इंटू 9 यानी 15 नियम 135, हाँ ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट लग रहा है जो मैच कर रहा है। और दोनों का अगर परिमाप निकालें तो इसको क्या करते हैं, परिमाप के लिए फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी करते हैं। ये वाले में भी रखें तो 15 9 कितना हो जाएगा हमारा, 15 और 9 जोड़ देंगे 24, 24 दूनी 48, ये भी सही मैच कर रहा है। मतलब ऑप्शन डी तो होगा हमारा। ट्रायल एंड एरर से हम देख लेंगे कि 15 की जगह अगर हम परिमाप में ये फॉर्मूला रखें तो ये 48 दे रहा है, ठीक है। और हमारा एरिया का वैल्यू भी हमारा कितना दे रहा है 135 हमारा एरिया भी दे रहा है। चलिए अब दूसरा मेथड, कभी कभी आपको भुजाओं की वैल्यू ना दी हो तब आप कैसे निकालेंगे, तब उसके लिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए आपको दिया है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, ये पता है परिमाप यही 48 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24, ये पहला इक्वेशन हो गया। अगर इसी में हम आगे देखें L इंटू बी जो एरिया है, क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, ये कितना दिया है 135, ठीक है मीटर स्क्वायर। अब इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक से सॉल्व करने का मतलब ये है हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस L माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L इंटू बी आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको फाइनल इन सब करने के बाद ये आएगा आपका आंसर, ठीक 4L इंटू बी। चलिए L प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हमारे सवाल में दिया 24, 24 का स्क्वायर हो गया ये, और L माइनस बी हमको नहीं पता, ये चाहिए, ठीक है। L प्लस बी हमको चाहिए, ये स्क्वायर बराबर ही कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L इंटू बी की वैल्यू 135 दी है हमको, ठीक है। L इंटू बी यही क्षेत्रफल है जो आपको दिया हुआ है 135, ये क्षेत्रफल 135 है, ये इतना है। अब L माइनस बी का होल स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, L माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसको उधर ट्रांसफ़र करने के बाद आप करेंगे तो ये हमारा 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 135 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे L माइनस बी की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आएगा। L माइनस बी की वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 24 576 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा हमारा 270 यानी कि 540, ठीक है। अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। चलिए क्या था हमारा L माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 540, कितना बचा भाई हमारा 36, मतलब कि L माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और L प्लस बी की वैल्यू कितनी दी थी 24। ये बताइए दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को, ये आपको दिया हुआ था पहले पेरीमीटर से निकाले थे, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं आप, ये हमारा L प्लस बी बराबर 24 दिया हुआ है, और हमने अभी निकाला L माइनस बी बराबर 6। इसमें देखोगे दोनों को जोड़ोगे तो क्या है बी कट गया, बचा क्या 2L बराबर दोनों को 24 और 6 30, तो L की वैल्यू कितनी आई 15, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में पहले या दूसरे में जिसमें चाहे आप L की वैल्यू रख दें, B की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान के चलते हैं दूसरे इक्वेशन में रखते हैं L प्लस बी बराबर 24, ठीक है। चलिए अब इसमें L की वैल्यू 15 रख लो, B की वैल्यू निकालनी है, ये 24 है, तो B बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 15, मतलब कि B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,
ठीक है। तो एल और बी की वैल्यू कितनी आई, 15 और 9, ठीक है। तो देख लेंगे आप ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, यही ऑप्शन सही मैच किया, 15 और 9। तो हमारी दूसरा तरीका है, हालांकि ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे आपका आंसर बहुत कम समय में आएगा और आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से बनने लगेंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। फिर ये देखते हैं, हमारा आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल दे दिया है और हमारा उसका परिमाप दे दिया है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। चलिए अब इसमें तो भुजा तो नहीं दिया है, तो ट्रायल एंड एरर कर भी नहीं सकते। अगर इसमें भुजा की वैल्यू L इंटू बी करते तो ट्रायल एंड एरर लगा सकते थे। आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे उसमें भुजा की वैल्यू दी थी L इंटू बी की, तो ट्रायल एंड एरर से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकाल सकते। तब क्या करेंगे भाई, तब ये हमारा यही कॉन्सेप्ट सामने आएगा। L इंटू बी बराबर कितना दिया है, हमारा क्षेत्रफल 168 दिया है, और हमारा L प्लस बी बराबर कितना दिया है, यानी कि 2 टाइम्स L प्लस बी, ठीक है, 2 टाइम्स L प्लस बी, यानी कि परिमाप कितना दिया है 62 मीटर। तो L प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ठीक है, इतना। अब हमारा अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या था भाई कि L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा 4 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, यही था जो अभी हम कंप्लीट किए हैं। चलिए L प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाले हैं 31, तो वो लिख देंगे 31 का स्क्वायर, L माइनस बी हमको निकालना है भाई, ठीक है। चलिए और ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ L इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है 168, ठीक है 168। चलिए अब इसमें देखोगे आप L प्लस बी को उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा L माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 31 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 168। क्लियर है। चलो 31 का स्क्वायर क्या होगा, अब 31 का स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 हो गया, 3 6, ये हमारा 3 3 9, ठीक है, या 961 हो जाएगा। ये 31 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32 का 2, हाथ में आया 3, और 4 6 का 24, और 3 27 का 7, हाथ में आया 2, 4 1 4 2 6, 672, ठीक है। तो हमारा L माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 16 में 7 गया 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन देख कर लेते हैं, हमारा 961 हो जाएगा टोटल मिलाकर। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते हैं क्या आएगा, 961 माइनस 672, 289, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 289। L माइनस बी ये हो जाएगा हमारा 289, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हमारा, अगर L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 289 है, ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं L माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है, और हमें पता है L प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 31। देख लेंगे पीछे, ये दिया है हमारा L प्लस बी की वैल्यू 31 है, L माइनस बी की वैल्यू कितनी है 17 है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसमें दोनों को जोड़ देते हैं, जो जो कटेगा बचेगा देख लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ L बराबर, दोनों को जोड़ोगे कितना बचेगा 8, और ये 4, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ठीक है, L की वैल्यू 24 हुई। अब हमारा B की वैल्यू कितनी निकालेंगे, इसी में किसी में रख देंगे B की वैल्यू, तो हमारा 24 माइनस, अगर 31 माइनस 24 करेंगे इस वाले सवाल, इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 और 1 7 हो जाएगी हमारा, ठीक है। B की वैल्यू 7, तो B की वैल्यू 7 आई और L की वैल्यू 24 आई, ठीक है। चलिए अब सवाल में क्या पूछा था हमको, सवाल में पूछा है हमारे इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। चलिए L और B की वैल्यू मिल गई आपको। फिर से एक रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल में विकर्ण की लंबाई यानी कि विकर्ण बनाना पड़ेगा आपको। विकर्ण अगर बनाएंगे तो ये होता है हमारा विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। चलिए अब विकर्ण की लंबाई अगर निकालनी है आपको, तो विकर्ण की लंबाई के लिए सीधे सीधे जो L और B की वैल्यू उसको रखते हैं। हमारा L का स्क्वायर कितना है, यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस हमारा 7 का स्क्वायर, ठीक है। और यही अगर हमारा L और B की वैल्यू है तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, ठीक है, प्लस 7 यानी 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 6 5 11 का 1, नहीं 9 6 15, 9 6 15 का 5, हाथ में आया 1, और 7 4 7 5 12 का 2, हाथ में आया 1, और हमारा 5 1 6, 625, मतलब कि अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद 25 आएगा। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी 25, ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर, ये हमारा सटीक आंसर होगा इसका। देख लेंगे ऑप्शन सी, एकदम सही सवाल, ठीक है।
ऐसे सवाल में थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन आपके आंसर ऐसे आएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसके बाद में, जो हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें 24 मीटर और 9 मीटर वाले भुजाओं की हमारा विकर्ण की लंबाई जो है हमारा 24 मीटर और 18 मीटर भुजा वाले आयत की विकर्ण की लंबाई कितनी होगी बोल रहे हैं। चलिए अब एक आयत बना लेते हैं फटाफट एकदम आसानी से। इसमें हमारा एक विकर्ण बना लेते हैं, विकर्ण हो गया हमारा ये। ठीक है, चलिए अब इसमें 24 मीटर इसकी लंबाई है, 24 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है 18 मीटर। तो ये सीधे सीधे क्या होगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो पूछ रहा है। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ l की वैल्यू 24 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और b की वैल्यू 18 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा कितना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, 6 4 10। ठीक है, और हमारा 7 3 10 का 0 और 5 4 9। तो टोटल ये अंडर रूट 900 कितने के बराबर होगा 30 सेंटीमीटर के। ठीक है, या मीटर में दिया है तो मीटर में दिया है। ठीक है, अगर ये मीटर में दिया तो 30 मीटर हमारे विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रेक्टेंगल का पार्ट 1। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, 9 तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे, जिसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें नए नए कॉन्सेप्ट मिले। कम से कम 8 तरह के आप नए कॉन्सेप्ट सीखे। ऐसे ही अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगता है तो। और एयर, नेवी और डिफेंस आर्मी के लिए सारे ग्रुप से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए आप रायपुर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।